IMF बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहा है। वज़ारत ख़ज़ाना ने तस्दीक की है कि 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स कर्ज की नवी प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान के आलमी मालियाती फंड्स के दरमियान मुज़ाकरात ख़त्म हो गए हैं, जिसके दौरान स्टाफ की सतह का मुआहिदा नहीं हो सका है और IMF ने इसके लिए मजीद वक्त मांग लिया है। देखिए, एग्रीमेंट नहीं हो सका, उसकी वजह यह है कि IMF की बड़ी सख्त शराइत है। हर चीज़ महंगी होने जा रही है। IMF कह रहा है कि अपने सारे खर्चे कट ऑफ करो, तरक्याती एक्सपेंस कम करो, डिफेंस एक्सपेंस कम करो, जितने भी आप जहां जहां पैसे जाया करते हो। 200 के करीब ऐसे इदारे हैं, स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जो नुकसान में हैं, जो 1000 अरब का टीका लगाती हैं हर साल पाकिस्तान को। इसके अलावा न जाने कितने प्रॉब्लम्स है। पावर सेक्टर का 4000 अरब का सर्कुलर डेट, नहीं मालूम पाकिस्तानियों को हम कैसे सही करेंगे। हम जो प्लान दे रहे हैं उनको, वो कह रहे हैं भाई ये प्लान तो आपने पहले भी दिया था, ये तो फेल हो गया, आप क्या फायदा होगा। इसी मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फर्रुख सलीम, माहिर मईशात हैं। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में और उनसे सबसे पहले सवाल करना चाहूंगी कि हुकूमत दावा कर रही है कि IMF के साथ जो मामलात है वो तय पा गए हैं, लेकिन ज़राए का कहना यह है कि मुज़ाकरात अब भी जो है वो तातुल का शिकार हैं और वाशिंगटन से मंजूरी के बाद कुछ हो सकेगा। तो हुकूमत दुरुस्त है या नहीं? अलबत्ता ये तय है कि हम IMF से फौरी पैसे नहीं मिलने वाले हैं। तो हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, जिस नहज पे पाकिस्तान की मईशत पहुंच चुकी थी, उसके नतीजे में हम दो चॉइसेस थी पाकिस्तान के पास। या तो IMF के प्रोग्राम का हिस्सा वापस बन जाए और या IMF का प्रोग्राम का हिस्सा ना बने। दोनों ही चॉइसेस जो हैं उनके नतीजे में जो पाकिस्तान में रहने वाले 23 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनके ऊपर बोझ का इजाफा ही होना था। अगर हम IMF का हिस्सा नहीं बनते तो फिर डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क जाता है। डिफ़ॉल्ट के नतीजे में जितनी भी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, जिनमें दालें हैं, जिनमें आटा है, जिनमें अद्वियात हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल है, उनकी किल्लत शुरू हो जाती और फिर महंगाई का एक तूफान सामने आता। अगर हम IMF का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर मैं यकीनी तौर पे ये कह सकता हूँ कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा जो है वो टल जाता है, लेकिन महंगाई का तूफान जो है वो सामने आएगा। और अभी जो हुकूमती अदाद शुमार हमें बताए जा रहे हैं, जिसमें महंगाई की शरह कोई 25, 26, 27% बताई जाती है, मेरा तखमीना ये है कि IMF के प्रोग्राम का हिस्सा बनने के बाद उसमें 10 से 15% मजीद इजाफा आ सकता है। तो खदशा ये है कि महंगाई की शरह जो है वो 35-40% तक पहुँच सकती है। फर्रुख सलीम साहब, अगर महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा आप कह रहे हैं होगा, तो ये इन्फ्लेशन तो हम हाइपर इन्फ्लेशन में चली जाएगी, जो इस वक्त हम देख भी रहे हैं कि हर घंटे चीज़ों का नया रेट आ रहा है। हमें हर साल 25 से 35 अरब की पेमेंट्स करनी है। अब सवाल ये है कि मुस्तकबिल कैसा होगा? क्या अगले फिस्कल ईयर में हम नए प्रोग्राम के लिए जा रहे होंगे? क्योंकि इस बार ही प्रोग्राम नहीं मिला तो हम डिफ़ॉल्ट ही हो रहे हैं। देखिए, जो अदाद शुमार इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं वो ये है कि फरवरी और जून के महीने तक पाकिस्तान की जो बैरूनी कर्जाजात की अदायगियाँ हैं वो लगभग 8 अरब डॉलर की हैं। उसमें से 4 अरब डॉलर ऐसे हैं जो रोल ओवर हो जाते हैं, जिसका मतलब ये है कि जो कर्जाजात हमने ले रखे हैं उनकी अदायगी की तारीख में तौसी कर दी जाती है। वो ऑलरेडी इन प्लेस है, वो बात ऑलरेडी हो चुकी है। जो 4 अरब डॉलर का जो खला, जो गैप बाकी बच गया था, वो मैं समझता हूँ कि IMF के ग्रीन सिग्नल के बाद चाइना, सऊदी अरेबिया और UAE से जो इमदादी पैकेजेस सामने आएंगे, वो खला और वो गैप, वो फाइनेंसिंग गैप जो है वो पुर हो जाएगा। तो फरवरी और जून तक के महीने का तो मामला जो है वो क्लियर है। उस वक्त तक किसी किस्म के कोई डिफॉल्ट का खतरा नहीं है। जिस 22 अरब डॉलर का आपने जिक्र किया, वो इस माली साल में उसमें से लगभग 15 अरब डॉलर की अदायगियां ऑलरेडी हो चुकी हैं और 8 अरब डॉलर की अदायगियां बाकी रह चुकी हैं। फर्रुख साहब, इस वक्त इस प्रोग्राम से आलमी इदारों और 2 ममालिक से फाइनेंसिंग के दरवाजे खुले हैं, लेकिन कड़वा सच तो ये है कि बिजली हो गई, गैस हो, पेट्रोल है, उसकी कीमतों में इजाफे ने कारोबार के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर दी हैं। कारोबार करना मुश्किल हो गया है। ओवरऑल पाकिस्तान में कारोबार की सूरत हाल को आप आने वाले दिनों में कैसे देखते हैं? कारोबार करना क्या आसान होगा? जी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि जो IMF के साथ मुआहदा था सन 2019 में,
जिस वक्त PTI की हुकूमत थी, उसमें जो शराइत रखी गई थी, उन्हीं शराइत के ऊपर अब ये 9th रिव्यू चल रहा था, 9वां रिव्यू हो रहा था। और उसमें IMF का ये कहना था कि अगर पाकिस्तान के बिजली के शोबे में खसारा हो रहा है जो कि 685 अरब रुपए तक पहुंच गया था, उस खसारे को हुकूमत ने दूर करना है। उस खसारे को दूर करने के दो तरीके हैं हुकूमत के पास। एक तो चोरी को ख़त्म किया जाए, और अगर चोरी ख़त्म करने में हुकूमत कामयाब नहीं होती तो फिर जाहिर बात है कि उस टैरिफ की मद में, उसके रेट की मद में हर बिजली के जो तारिफ है उस पर इजाफी बोझ आएगा। और मेरा तखमीना ये कहता है कि 8, 9, 10 रुपए फी यूनिट जो है वो बिजली के रेट में इजाफा सामने आएगा। इसी तरह गैस के रेट में इजाफा सामने आएगा। इसी तरह पेट्रोल का जो रेट है उसमें कम से कम नहीं तो 30 से 50 रुपए के दरमियान फी लीटर का इजाफा सामने आएगा। ये इजाफे जो सामने आ रहे हैं ये पाकिस्तान की जो हमने गलत माशी पॉलिसीज़ बनाई हैं, पिछले 25-30 सालों से जो माशी पॉलिसी बनाई जा रही हैं, उनका खमियाजा, उनकी कीमत जो है वो अब हमें चुकाना पड़ रही है। तो तवक्को ये रखें या उम्मीद ये रखी जाए कि अब हुकूमत कोई इस्लाहाती इक़दामात भी लेके आएगी। सिर्फ कर्जा लेने और अशिया की कीमतें बढ़ाने से ये मामला जो हैं वो दूर नहीं हो पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि अगर हमें IMF ने इस वक्त क्लीन चिट नहीं दी तो मुल्क मुश्किलात से दो चार होगा। और इसका वाज़ेह मुंह बोलता सबूत ये है कि आपकी वजारत ख़जाना ने इस वक्त ख़त लिख दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इलेक्शन कराने के हमारे पास पैसे नहीं है। ये बात शायद मैंने आज से 3-3.5 महीने पहले कही थी इसी शो के ऊपर, लेकिन उसको निकालना थोड़ा मुश्किल होगा मेरी टीम के लिए इस वक्त। लेकिन ये बात वाज़ेह है कि इस वक्त मुआशी हालात को बहाना बनाकर इस साल इलेक्शंस और डिले किए जाएंगे। बड़ा मुश्किल है इस साल इलेक्शन होना, शायद दिसंबर जनवरी, लेट्स सी। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।